राधे राधे सभी को। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर जो आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम आप ट्यूटोरियल डालिए, तो लास्ट वीडियो से मैंने थोड़ा सा ट्यूटोरियल डालना शुरू किया है। आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल का वो तरीका पसंद आया हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक डॉल का ट्यूटोरियल दिया था, जिसमें मैंने कोस्टर से डॉल को रेडी किया था। तो आज मैं आपके लिए फिर एक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, तो आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पी। ये देखिए, इसका फेस आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, इट इज सो क्यूट। ये इसके लेग भी हैं, देखिए, ये इसके हैंड है, देखिए, ये इसका फेस। तो बताइए कैसी लग रही है आपको ये हनी भी? ये देखिए, फेस इसका रोटेट हो जाता है, देखिए, देखिए, मूविंग फेस है इसका। तो आपको ये हनी भी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस हनी बी को आप एज ए किचन यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर जो हम इस हैंगिंग को अगर जो हम बड़ा बना दे तो आप इसको आप एज ए बैग चार्म, एज ए ये डेकोरेशन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए तो आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते अब हम इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसको आप ये देखिए, इस तरह से भी इसको आप बिठा सकते हैं। देखिए कितनी क्यूट लग रही है ये देखिए, इसके लेग्स आगे करके, और आप इसको इस तरह से बिठा भी सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से आप बिठा भी सकते हैं। आप अपने टेबल पर इसको इस तरह से बिठा दीजिए, कितना क्यूट ये लगेगा, एक स्टेटमेंट पीस लगेगा। फ्रेंड्स देखिए, इसके विंग्स देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डिले ना करते हुए अब हम चलते हैं आज के ट्यूटोरियल पर। सबसे पहले इसकी ये जो बॉडी बनाई गई है फ्रेंड्स, ये हमने कोस्टर से बनाई है। जो मैंने डॉल बनाई थी सेम वही कोस्टर है ये मैं इसलिए फ्रेंड्स इस टाइम कोस्टर के ये आइटम बना रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि एक कोस्टर को हम कितने तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं फ्रेंड्स। इन कोस्टर से आप अपनी ड्रेस तक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये सेम वही है कि सबसे पहले हमने ये देखिए मैजिक रिंग बनाया। राउंड 1 में मैजिक रिंग बनाया है, जिसके अंदर 24 सिंगल क्रोशे लिए गए हैं मैजिक रिंग के अंदर। फिर राउंड 2 में हमने स्टिच को चेंज कर दिया। राउंड 2 में हमने लिया है डबल क्रोशे। तो ये हमने फिर 24 डबल क्रोशे किए हैं राउंड 2 में, साइज चेंज करके सेम वही क्रोशे हमने, वो स्टिच बड़ा है नहीं, वो 24 ही रखे हैं। तो राउंड 2 में ये 24 क्रोशा हो गया। ये राउंड 3 में ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, हमने 2 क्रोशे एक अलग अलग उसमें लिए हैं और फिर एक चैन ली है। ये जो येलो वाला जो आप ये पार्ट देख रहे हैं वो चैन के स्पेस में आया हुआ है। फिर एक चैन बनाई है, फिर 2 ये सिंगल क्रोशे अलग अलग स्टिच में बनाए हैं, फिर एक चैन, फिर 2 क्रोशे, फिर चैन, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर चैन। इस तरह से हम, सॉरी फ्रेंड्स, ये सिंगल क्रोशे नहीं है, डबल क्रोशा है। मतलब कि 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन। इस तरह से ये हमारा राउंड 3 है, जो ब्लैक वाला है, ये राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर राउंड 4 बनाया हमने। राउंड 4 में आप ये देख पा रहे हैं, 2 ये हैं डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, और फिर जो हमने ये
यहाँ पर जो ब्लैक वाले में हमने जो ये चैन ली थी, देखिए फ्रेंड्स, चैन वाले स्पेस में था ना, ये देखिए, इस चैन वाले स्पेस में ही हमें ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन लेनी है हमें, सॉरी, 2 डबल क्रोशे, 2 चैन, और फिर 2 डबल क्रोशे लिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें हमें नेक्स्ट चैन वाले स्पेस में जाना है, देखिए, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर चैन 2, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चैन वाले स्पेस में हमें आना है। ये देखिए, जो हमने 2 डबल क्रोशे पहले थर्ड राउंड में लिए थे, उनको हमें छोड़ना है, उसमें हमने नहीं किया स्टिच। जो हमारे चैन वाला स्पेस है उसमें हम स्टिच कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 डबल क्रोशे, 2 चैन, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चैन, 2 डबल क्रोशे, इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर ये हमारे हो गए राउंड 4। अब ये जो हमारा राउंड 5 है, इसमें फ्रेंड्स जो हमने ये डबल क्रोशे जो लिया था और फिर उसके बाद 2 चैन ली थी, उस चैन वाले स्पेस में हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे और 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशे, ठीक है फ्रेंड्स। 3 डबल क्रोशे, 2 चैन, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चैन, 3 डबल क्रोशे, इस तरह से हमारा ये राउंड 5 में पूरा ये ब्लैक वाला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अपने राउंड 6 पर। राउंड 6 में फ्रेंड्स हमने ये जो 2 ये हमने जैसे ये लिए हैं, 3 डबल क्रोशे लिया है, फिर 2 चैन है, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, तो ये 2 जो ये स्पेस है, इनके बीच में जो हमारे छोटा सा जो स्पेस बनता है, उसके बीच में हमें लेना है सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा। और फिर उसके बाद ये जो चैन हमने जो बनाई थी, इसके बीच में 2 चैन जो बनाई थी, उसमें हमें बनाने हैं 7 डबल क्रोशे, और फिर इन दोनों के बीच में हमें फिर सिंगल क्रोशे लेना है। फिर चैन के बीच में हमें फिर वही 7 डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे 7, फिर सिंगल क्रोशे, इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसमें आपको नीटनेस दिखाई दे रही होगी, अलग से ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कि हमें कहाँ पर स्टिच लेना है, कहाँ पर चैन बनानी है, आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो मैं अभी ये रिटर्न में भी आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ कि भाई आपको कितना क्या करना है, कब स्टिच चेंज करना है, कब कहाँ पे आपको कौन सा स्टिच लेना है, वो भी आपको मैं रिटर्न में भी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी बॉडी है बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसकी बॉडी को आप इस तरह से यहाँ से स्टिच कर सकते हैं, या ग्लूगन से या फेविकॉल से इसको यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो फ्रेंड इसको वो क्योंकि चिपकाया नहीं है, पेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसको ऐसे शो पीस भी मैं इसको टेबल पर रख सकती हूँ। ये देखिए, इट इज़ सो क्यूट। तो इस वजह से मैंने इसको पेस्ट नहीं किया। इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं एज अ किचन, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसके फेस को चाहे तो फेस को भी आप यहाँ से स्टिच करके या फिर इसको पेस्ट करके ऐसे स्टिक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया इसका बॉडी पार्ट। अब जो इसकी ये वाली जो बॉडी है, इसके लेग्स है, इसके ये हैंड है, ये हैंगिंग है, इसको बनाते हैं। मैंने ये 25 चैन बनाई है, सिंगल चैन 25। फिर यहाँ पर मैंने एक बीड इंसर्ट किया और फिर ये इधर से वापस से आते हुए 24 इस पर स्लिप स्टिच बना दिए, ठीक है फ्रेंड। हम यहाँ पे सेंटर में आ गए। सेंटर से फिर से इधर से ही हमने फिर ये 25 फिर सिंगल चैन बनाई है। फिर उसके अंदर फिर हमने लास्ट में फिर बीड इंसर्ट किया और फिर वही स्लिप स्टिच करते हुए फिर सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद फिर ये हैंड बनाया फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हैंड बनाया। हैंड के लिए 20 चैन बनाई है, फिर बीड इंसर्ट किया, फिर वो 19 स्लिप स्टिच करते हुए फिर यहाँ पर आ गए। इसी तरह फिर ये दूसरा हैंड भी इसी तरह से बना दिया। इसमें भी 20 चैन बनाई, फिर बीड इंसर्ट किया,
फिर वापस से स्लिप स्टिच बनाए 19, फिर से यहाँ सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद फिर मैंने ये 45 सिंगल चेन बनाई है फ्रेंड्स, 45। आप इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अगर जो आपको इसमें की चेन अटैच करनी है तो आप बस ये इतना ही बना सकते हैं, ये आगे आपको ये बनाने की भी नीड नहीं है फ्रेंड। फिर आपको ये इस पर सिलाई करके स्टिच करना होगा, ठीक है। ये 45 स्लिप्स 45 चेन बनाई है और फिर उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमारी ये बॉडी भी बन गई है। अब हम बॉडी कंप्लीट हो गई है इसकी। अब हम इसका फेस बनाएंगे फ्रेंड्स। फेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग के अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। फिर 6 सिंगल क्रोशे को हमने राउंड 2 में 12 सिंगल क्रोशे कर दिया, मतलब कि 1 स्टिच में हमने 1 इंक्रीज किया। इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशे हो गया और ये हमारे 12 डबल क्रोशे, सॉरी 12 सिंगल क्रोशे हो गए। 6 मैजिक रिंग के अंदर हमने सिंगल क्रोशे बनाए, फिर राउंड 2 में हमने उसको 12 कर दिया, 6 इंक्रीज हो गए। राउंड 3 में हमने फिर 1 सिंगल क्रोशे किया, फिर हमने 1 इंक्रीज किया, फिर 1 सिंगल क्रोशे किया, फिर 1 इंक्रीज किया। ऐसे हमारे फिर ये 18 सिंगल क्रोशे हो गए राउंड 3 में। राउंड 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि राउंड 4 to 7 तक हमने इसमें एक भी इंक्रीज नहीं किया, हमने एज इट इज ही 18 सिंगल क्रोशे से इसको हमने ऊपर बनाया। फिर राउंड 8 में हमने जो 18 सिंगल क्रोशे थे उसमें वो डिक्रीज किया और उसको हमने 9 सिंगल क्रोशे में 9 सिंगल क्रोशे रह गया। वन हमने ऐसे इसको माइनस करते हुए डिक्रीज करते हुए ये हमारा 9 सिंगल क्रोशे रह गया। राउंड 9 में हमने उसमें फिर माइनस कर दिया 1 तो हमारे ये 5 सिंगल क्रोशे बचे थे। और राउंड 10 में हमने इसको पूरा ही इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये फेस भी रेडी हो गया। इसमें फिर ये देखिए, फिर ये आईज वगैरह फिर ये मैंने बनाई है। अब हम आ गए इसके एंटीना पर। ये देखिए फ्रेंड्स, एंटीना बनाने के लिए 10 सिंपल मैंने चेन बनाई। तो जो लास्ट वाला जो हमारा था उसमें मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाए और फिर स्लिप स्टिच करते हुए वो लास्ट तक आ गए। इस तरह से ये दोनों मेरे ये एंटीना बनकर रेडी हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके विंग्स पर। ये देखिए सो क्यूट। विंग्स बनाने के लिए मैंने मैजिक रिंग के अंदर विंग्स बनाने के लिए मैजिक रिंग के अंदर सबसे पहले 3 चैन बनाई, फिर उसके बाद इसमें मैंने 9 डबल क्रोशे बनाए फ्रेंड्स। 9 डबल क्रोशे बनने के बाद वो स्लिप स्टिच से इसको क्लोज किया। फिर 2 में हमने इसमें 10 सिंगल क्रोशे को 20 सिंगल क्रोशे में बनाया है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशे के अंदर हमने 2 वो डबल क्रोशा बनाया। 1 डबल क्रोशे के अंदर 2 डबल क्रोशे बना दिए हमने, तो 1 स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे हैं, तो ये हमारे 10 से 20 हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हमने बस 2 राउंड ही बनाए हैं। तो इस तरह से हमारे ये विंग भी बन गए। इन सब को बनाने के बाद ये बॉडी, ये इसके अंदर ये देखिए ये पैर हैं इसके, लेग, और ये इधर से हमने ये देखिए येलो वाला जो पार्ट है इसके अंदर से हमने ये अपने ये हैंड इसके निकाल लिए बाहर, और ये जो हैंगिंग है उसको फेस के थ्रू हमने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इधर सेंटर में ये राउंड जो हमारा 9th राउंड था उसमें हमने ये दोनों एंटीना को अटैच किया है। फिर ये हमने कितने राउंड था,
इस पर आईज भी बना दी सेंटर में और इसका माउथ बना दिया। तो इस तरह से हमारी ये क्यूट सी हनी बी बनकर रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इट इज सो क्यूट। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं, या मुझे और कोई तरीका और किसी तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करना है चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो भी आप मुझे बताइएगा और मैं इसका रिटर्न भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर जो आप लोगों को मुझसे ये डॉल खरीदनी है या इसका मुझे ऑर्डर देना है बल्क में, या कैसे भी आपको किसी और कलर में इसको कस्टमाइज करवाना है, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट भी कर देती हूँ, 9312300023। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और अगर जो आप लोगों को मेरा ये कंटेंट या वीडियोस वगैरह अगर जो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जो आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और अगर जो आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, लाइक का बटन दबाकर मुझे मोटिवेट भी कीजिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। आपके प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।